अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। मेरे बेटे, आज हम इससे पहले आपने जितना भी पढ़ लिया, लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का है, उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा बेटा, लेक्चर को पूरे गौर से सुनना है। उसके बाद आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरी जान जरूर पूछेगा। मेरे बेटे, चैप्टर के नाम पे जाने से पहले आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि जी आप जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स है। 9th क्लास के बच्चों ने इससे पहले 8th क्लास में अपनी साइंस की बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ा होता है। हाँ मेरी जान, सबसे पहले इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है मेरा बेटा, ये सबसे पहले हमारा सवाल या क्वेश्चन बनता है। लेकिन मैं अपना लेक्चर हमेशा इस तरह से स्टार्ट करता हूं कि इससे पहले की हिस्ट्री, इससे पहले की बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। थोड़ी आसान सी बातें होंगी मेरा बेटा। वो आसान सी बातें क्या है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो कुरान पाक में हुक्म दिया गया कि मुझे पहचानो। हर चीज के बारे में जानना, अल्लाह ताला की जात के बारे में जानना है। इसका मतलब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इस बात का मतलब यह बनता है मेरे बच्चे कि हम अल्लाह ताला की जात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा, हमें यह चीज डिफाइन करनी है, यह चीज बतानी है। देखो मेरा बेटा, आप लोगों ने डेफिनेशन सबसे पहले साइंस की पढ़ी होगी। व्हाट इज कॉल्ड साइंस। आप में से बहुत से बच्चे इस बात का आंसर बड़े इजीली दे सकेंगे। हम यहां पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। साइंस क्या चीज है, कहां से लफ्ज ड्राइव हुआ, उसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तक कैसे पहुंचे या दूसरे ब्रांचेस तक कैसे पहुंचे, उसकी बात करते हैं। मेरा बेटा, सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मैं अपने लेक्चर में ही एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं। सपोज आपके पास दो प्लांट्स हैं, ए एंड बी। दो पौधे हैं आपके पास, प्लांट्स ए एंड बी। ए को आपने रखा हुआ है अंडर सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में, और एक विदाउट सनलाइट है। कुछ दिनों के बाद जब आप ये चीज देखते हो कि वो कौन सा पौधा है जो प्रॉपरली ग्रो कर गया हो, तो आप ये चीज देखोगे कि प्लांट ए प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, अच्छे से बड़ा हो रहा है, लेकिन प्लांट बी गल सड़ गया है। तो यहां पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को हमने ऑब्जर्व किया। उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आया, एक कंक्लूजन आई। उसको हम मेरा बेटा साइंस का नाम देते हैं द नॉलेज। वो इल्म, द नॉलेज gained through observations and experiments, the knowledge gained through observations and experiments, इसको मेरा बेटा हम साइंस का नाम देते हैं। द नॉलेज gained through observations and experiments is called science, is called science। इसको मेरा बेटा हम क्या नाम देते हैं? वो इल्म जो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद हासिल होता है, ऑब्जर्वेशंस के बाद हासिल होता है, उसको मेरे बेटे हम साइंस का नाम देते हैं। साइंस एक लैटिन वर्ड, सेंशिया भी बोलते हैं, सेंटिया भी बोलते हैं, उससे डराइव हुआ है। लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब भी नॉलेज ही होता है। ठीक है मेरे बच्चे, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब नॉलेज ही है, सेंशिया से डिराइव हुआ। अब मेरे बेटे, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, क्लासिफिकेशन, इससे पहले, अब साइंस से पहले भी लोग सारी चीजों को एक सिंगल बुक में स्टडी करते थे। वो सिंगल बुक आपके पास कहलाती थी नेचुरल फिलॉसफी। वो सिंगल बुक आपके पास क्या कहलाती थी मेरा बेटा? नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी, कुदरत की क्या
फिलॉसफी है, इसमें हर चीज स्टडी की जाती थी, इंसान के बारे में, जानवरों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में नेचुरल फिलॉसफी में स्टडी किया जाता था। फिर साइंस आ गई, फिर मेरा बेटा हमने मजीद जब नॉलेज बढ़ता गया तो इसको दो मेन स्ट्रीम में, अपने इल्म को दो मेन स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया, दो मेन स्ट्रीम में तकसीम कर दिया। एक है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स and the study of non-living things. The study of living things and study of non-living things. मेरे बेटे आप सबने ये साइंसेस में भी पढ़ा होगा, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसको मेरे बेटे नाम देते हैं बायोलॉजिकल साइंस का। The study of living things is called biological science, and the study of non-living things is called physical science. इसको मेरा बेटा हम फिजिकल साइंस का नाम देते हैं। अगेन शुरू से हम डिराइव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई तो इंसान को इल्म हासिल करना, जानने के बारे में कहा गया। इंसान ने तहकीकात करना शुरू कर दी। ऐसा नॉलेज जो हमें हासिल होता है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, उसको हम साइंस का नाम देते हैं। साइंस लैटिन वर्ड है, सेंसिया से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। इससे पहले हर एक चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट को एक सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, जिसका नाम नेचुरल फिलॉसफी था। फिर आपने इन चीजों को, थिंग्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है लिविंग थिंग्स और एक है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, उसको कौन सी साइंस का नाम देते हैं मेरा बेटा? उसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, फिजिक्स की या साइंस की उस ब्रांच को हम नाम देते हैं फिजिकल साइंस का। अब मेरे बच्चे, हम जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं नेक्स्ट मेरी जान, वो आपके सामने मेरा बेटा बनती है कि जी फिजिक्स फिर किसे कहते हैं। फिर मजीद नॉलेज बढ़ता गया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डिफरेंट। आप इवन कि आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हो या हॉस्पिटल में चले जाते हो तो उस हॉस्पिटल में भी आपको डिफरेंट स्पेशलिस्ट नजर आते हैं कि हर एक फील्ड में अलग अलग लोग मौजूद हैं। उस फील्ड को अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है कि जब उसका नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ गया तो हमें अपनी आसानी के लिए उसको क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो अब मेरे बच्चे, हम बात करते हैं फिजिक्स की। यार ये फिजिक्स क्या कहलाती है? बड़े सादा से लफ्जों में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आज पूरी बुक में हम यही चीज पढ़ते जाएंगे। मेरा बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं मैटर। अब मैटर जो चीज देख रहे हो, वैसे उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, यही चार चीजें हैं। दीवार नजर आ रही है, हवा मौजूद है, लिक्विड की फॉर्म है, या आयनिक स्टेट ऑफ मैटर जिसे आप प्लाज्मा कहते हो। एक किसी भी काम को करने के लिए आपको जो चीज रिक्वायर्ड है उसको आप एनर्जी का नाम देते हो। फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ, मैंने बड़े सादा से, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एनर्जी, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन देम, रिलेशनशिप बिटवीन देम, इसको हम मेरा बेटा नाम देते हैं फिजिक्स का। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड, एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। मेरा बेटा, जैसे कि आपने घर में चूल्हे के ऊपर भी जब खाना बनता हुआ देखते हो तो वो खाना आपके पास, कोई भी सब्जी है, गोश्त है, वो मैटर है। हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां भी इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी हो रहा है। तो इसकी हजारों मतलब एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। मैं आप लोगों को अभी वीडियो के शुरू में भी
आप लोग अभी देख सकते हो कि आपको पेज के ऊपर भी एक ये ब्रांच, डिफरेंट ब्रांचेस नजर आ रही होंगी, इसकी डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी। तो ये मेरा बेटा फिजिक्स की डेफिनेशन थी। बड़े सादा से लफ्जों में आज मैंने पहले लेक्चर में आपके पेज नंबर 2 पे ये डेफिनेशन लिखी होगी, वो आपने सिर्फ यहां से अंडरलाइन करनी है, याद करनी है। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बताई गई थी कि साइंस किसे कहते हैं, या साइंस से हम फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की तरफ कैसे है। तो आपने जो चीज याद करनी वो ये है कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, और इनका आपस में ताल्लुक क्या है, इसको मेरा बेटा हम फिजिक्स कहते हैं। मैटर जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। इससे पहले आप वही अपनी 876 की बुक्स में पढ़ते आए हो कि ऐसी चीज जो कुछ स्पेस रखती हो, वॉल्यूम रखती हो, तो मेरा बेटा उसको हम नाम देते हैं मैटर का। एनर्जी किसी एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, खाने से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो मैटर के बारे में पढ़ना, एनर्जी के बारे में पढ़ना और इनके आपस में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना, इसको मेरा बेटा हम फिजिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिनका फिजिक्स में या साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद मेरा बेटा हम ब्रांचेस की तरफ आएंगे। तो आपने इस लेक्चर को गौर से दोबारा अगर कोई चीज समझ रहे तो फिर से सुनना है, और लेक्चर की समझ तब आती है जब आप पूरा लेक्चर देखते हो। और अगर फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मेरा बेटा जरूर पूछेगा। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।